वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी धमाका, इनकम वेरिफिकेशन का भी धमाका। और भाई जिनका बीपीएल या तो बिजली बिल के कारण कटा है या फिर बिजली बिल रीजन दिखाकर उनका आया नहीं है और 4 लाख के कारण कटा है या नहीं बना है, तो सीएम यो धमाका हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। साथियों, ये खुशखबरी उन सभी का बीपीएल जारी किया जाएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र की योजना हो, भाई कोई भी ऐसी जानकारी जिसका लेना देना आपसे है, जिनका सरोकार आपसे, जो आपके काम की खबर है, वो सबसे पहले दूंगा, तेज दूंगा, सटीक विश्वसनीय दूंगा। तो दोस्तों, विधानसभा का सेशन चल रहा है, विधानसभा का अपना सत्र चल रहा है और ये बजट सत्र चल रहा है। इसमें विपक्ष जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, जो हमारे हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका में और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायकों ने इसमें जबरदस्त तरीके से इस फैमिली आईडी का विरोध किया, जबरदस्त तरीके से कहा। तो इसमें सीएम साहब को वास्तु स्थिति जो है स्पष्ट करनी पड़ी और सीएम साहब को आगे आना पड़ा, क्योंकि परेशान है। वोट बीजेपी के एमएलए को भी मांगना है और बीजेपी वाले के लिए ज्यादा भारी बात है, क्योंकि गरीब परिवारों के बीपीएल जारी नहीं हो पाए। दोबारा जो बोलबाला अमीरों का रहा, क्यों रहा? क्योंकि उनको पता था कि सरकार फैमिली आईडी इनकम से जो है बीपीएल जारी करेगी या जो भी कुछ करेगी फैमिली आईडी इनकम से करेगी। जो गरीब परिवार था, गरीब परिवार को पता नहीं था कि भाई फैमिली आईडी में इनकम भी होती है, ये वास्तविकता है। तो उनके कट गए, किसी के में 2.5 लाख थी, किसी के में 3 लाख थी, जबकि उनकी वास्तविक आय देखो तो सिर्फ इतनी वास्तविक आय है, उनकी कमाई है कि वो सुबह जाते हैं शाम तक उतना कमा के लाते हैं जिससे उनका परिवार का पेट भर सके। तो इससे जो है प्रदेश की जनता परेशान है। एडीसी ऑफिस में लाइन लगी हुई है, दफ्तरा में लाइन लगी हुई है। बाकी सरकार की जो नीति थी, मंशा थी, स्पष्ट थी, ईमानदार तरीके से सरकार ने जारी की है। भाई ना डिपो होल्डर की चलने दी, ना सरपंच की चलने दी, ना अधिकारी, ना मंत्रियों की। सिर्फ यहाँ चूक कहाँ हुई? यहाँ चूक जो ये अधिकारी थे, अधिकारियों को जो ये फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन करनी थी, उन अधिकारियों ने घर बैठे ही वो कर दी, तो उसमें अपात्र बाहर हो गए, अपात्र आ गए और पात्र बाहर हो गए। तो दोस्तों, अब इसमें धमाका सीएम साहब ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा, बीपीएल के लिए सालाना 9,000 रुपए बिजली बिल और किसान के 4 लाख रुपए फसल जो बिक्री के मानदंड पर पुनर्विचार होगा। और जब पुनर्विचार होगा तो यह फैसला प्रदेश सरकार वापस लेगी, और जब वापस लेगी तो जो इस कारण बीपीएल जिनके नहीं आए या फिर कटे हैं, तो उनके बीपीएल प्रदेश सरकार दोबारा जारी करेगी। तो साथियों, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता मनोहर लाल ने सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना परिवार पहचान पत्र को लेकर विधायक, ये हमारे माननीय बादली से विधायक श्री कुलदीप वत्स कांग्रेस के हैं, उनकी तरफ से पूछे गए सवाल पर तुरंत वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया गया, बल्कि यह कार्य सरकारी तंत्र द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसे में जब किसी एजेंसी का इस कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो संज्ञान लेना भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र का काम 2 साल से चल रहा है, जिसकी देश और विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हरियाणा में अब तक 72 लाख से अधिक पीपीपी बढ़ चुके हैं। साथियों, 2,87,000 परिवारों का डाटा एकत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बीपीएल श्रेणी में 1,20,000 तक परिवारों को शामिल किया जाता था, लेकिन हमने 1,80,000 जो है बीपीएल वो सालाना हमने कर दी थी कि भाई जिनकी 1,80 तक इनकम है उनकी जो है वो होगा। तो 960 लाख बीपीएल इसके कारण कट गए, 1246 नए बीपीएल जुड़ गए। तो लोगों की सत्यापन। फिर इन्होंने कहा कि फैमिली आईडी जो इनकम वेरिफिकेशन है, उनके लिए हमने कमेटी बना रखी है, जिसमें सरकारी कर्मचारी है, स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्थानीय स्वयंसेवक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक छात्र शामिल है। इसके अलावा 3,40,000 परिवारों को सालाना 1,80 से अधिक मिली, वहीं 1,95 लोग निजी क्षेत्र में। फिर इन्होंने बताया कि जो सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी सरकारी काम वालों का जो है वो हो गया। और भाई यहाँ बिजली बिल 9,000 रुपए से अधिक। तो इसमें मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो साथियों, ये जो बिजली बिल जिनका जो है सरकार ने ये मान लिया है
कि ऐसे ऐसे पात्र परिवार है जिनकी बिजली की जो बिल था वो 9,000 से कम था, 9,000 जिनका जो कम आता था, और उनके उसमें फैमिली आईडी में 9,000 से अधिक बिजली बिल दिखा दिया गया और उन गरीब परिवारों का बीपीएल कट गया या नहीं आया। इसी तरह फरदा जो फसल बिक्री का जो 4 लाख रुपए जो आता है भाई, अब ऑनलाइन फसल हो रखी है, अब आपकी फसल का पैसा ऑनलाइन आपके अकाउंट में डलता है, तो इस कारण भी लाख हजारों की संख्या में बीपीएल कटे हैं, तो उनके भी जो है ये दोबारा जारी किए जाएंगे। इस पर पुनर्विचार हो रहा है और ये 1-2 दिन के अंदर आपको खुशखबरी माननीय प्रदेश सरकार दे देगी। ये सही है, सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट थी, लेकिन सरकार इसे सही तरीके से इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें जो पलीता लगाया, जो सरकारी एजेंसी ने फैमिली आईडी बनाई भाई, सीआरआईडी जो हमारा विभाग है, उसने जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया है, रमन, चमन, कालू, ये 3 नाम है, ऐसे लिस्ट पूरी गांव की थी। रमन की 50 कर दी, चमन की 1 लाख 50 कर दी और कालू की 2.5 लाख कर दी, फिर 50, फिर 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 50, फिर इस तरह इन्होंने घर जाकर भी नहीं देखा कि भाई किसकी कितनी है, कैसे किसके घर है, जबकि प्रदेश सरकार का ऑर्डर था कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, घर घर आपको जाना है, लेकिन इन्होंने प्रदेश सरकार से तो बोल दिया जी हम तो घर घर गए और घर बैठे इन्होंने ये खेला कर दिया। तो खेला कर दिया तो प्रदेश की जनता परेशान हो गई। पात्र जो गरीब परिवार वो उनका बीपीएल आया नहीं। आपने देखा होगा बहुत मामला देखने को मिला है, बाकी चीजें ये ठीक थी अपना, जिसका जो है यहाँ ग्रीवेंस का भी इन्होंने जिक्र किया है कि 3,41,000 शिकायतें जो है ग्रीवेंस हमें मिली हैं, जिनमें से 1,70,000 का समाधान कर दिया है। 1,70,000 का समाधान करने के बाद साथियों यो जो है, जो उनमें से 170 में से 120 का हमने जारी कर दिया, 1,21,000 के हमने जारी कर दिए हैं। 170 का अभी ग्रीवेंस का समाधान नहीं हुआ है। 170 का जैसे ही ग्रीवेंस का समाधान होगा फिर उनके भी हम बीपीएल जारी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।